फिर वो बुला लेंगे। ओके, थैंक यू शशिकांत जी। और उपस्थित यहाँ पर होस्ट, को होस्ट और जो भी अटेंडीज हैं या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को देखेंगे, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आज नई दिशा के माध्यम से हम फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। और टॉपिक्स क्या है? टॉपिक्स ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अ, बहुमूल आधार रखती हैं और इन टॉपिक्स को आत्मसात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तब आप ज़रूरी हो जाता है जब हम कुछ प्रेरित होते हैं अपने लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, जीवन के जो सही उद्देश्य होते हैं। देखिए, पैसा और कामयाबी एक उद्देश्य है, होना चाहिए, हर व्यक्ति का है क्योंकि भौतिकता का युग है। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो सही उद्देश्य के माने ही अलग होती है, परिभाषा ही अलग होती है। और जितने भी लोग महान लोग रहे हैं या जो महान विचारक रहे हैं, जिनको हम कभी-कभी महान पुरुष या महान आत्मा भी कहते हैं, उदाहरण देते हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंदर भी इन सभी गुणों का एक समावेश रहा और तभी वो अपने आप को प्रसिद्धि के स्तर पर ले आए हैं। और कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर इसको बात वही है, लेकिन बात का अगर हम तरीका अगर रखेंगे तो निश्चित है हम एक ये भी एक आपके अंदर एक क्रिएटिविटी को दर्शाता है, आपके अंदर रचनात्मक बोध को दर्शाता है और कहीं न कहीं आपके अंदर सकारात्मक बात को भी दर्शाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है और हम सभी जानते हैं कि जो हम लोगों को सक्सेस है क्योंकि हम सभी लगभग अगर मैं बात करूँ अगर फाउंडिंग मेंबर्स की तो 14,27,483 समथिंग लोग हैं यहाँ पर। एक डिसीजंस लिया, सबकी डेस्टिनी एक है और देखिए कोई ना कोई रीज़न से हम सभी लोगों ने यहाँ पर जॉइन किया है। बट देखिए कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ वो चाहे वो रीज़न्स हो या ड्रीम्स हो, चाहे कहीं न कहीं जॉइन ज किसी प्रेरणा से तो किया ही होगा। बट एक कॉमन चीज़, एक कॉमन रीज़न्स ये ज़रूर बन जाता है कि अपलिफ्टिंग इन द ह्यूमैनिटी। तो देखिए कितना अच्छा एक वातावरण तैयार हो गया कि हम सब लोगों की सोच बदल गई है और सबकी सोच क्या है कि मानवता को जन्म देना, मानव हित में कार्य करना। तो एक बहुत बड़ा मिशन है ये। इस विज़न को स्टार्ट करने के लिए हमारे एस मुखारा साहब ने बहुत पहले उनके पास एक काफ़ी समय पहले आइडियाज़ आया, उस आइडिया को विचार किया, अपनी फैमिलीज़ में शेयर किया। हम सभी लोग जानते हैं और 2018 से इसको इम्प्लीमेंट भी किया 2 वीडियो या ऑडियो के माध्यम से और उस आइडिया देखिए कितना वायरल हुआ। आज साढ़े 5 साल की ऑन पैसो की जर्नी हो चुकी है और कितने सारे हम टॉप्स देख चुके हैं और बहुत सारी बुलंदियों को छू चुके हैं और बिफोर बॉर्न एज़ ए यूनिकॉर्न बॉर्न भी हम हुए हैं और सुपर यूनिकॉर्न भी होंगे। सब सारे जितने भी माइलस्टोन हैं, इन सबको हम ज़रूर छुएँगे। तो ये ऐसा क्या हुआ कि ये इतना आइडिया वायरल हुआ और लोग इस विज़न को मिशन मानकर चलने लगे हैं और समाज में एक-दूसरे के साथ सहयोग, परस्पर सद्भाव से एक-दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए जाने लगे हैं। तो ऐसा बहुत कुछ बातें ऐसी आई हैं कि जो विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स में की जा रही हैं, उन्हीं में से हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म नई दिशा है और इस मंच के माध्यम से हम सभी लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते आए हुए हैं और आप सभी के साथ, एक-दूसरे के साथ सीखते हुए परफेक्शंस की ओर भी आगे बढ़ते आए हैं। जो लोग भी यहाँ पर नई दिशा की फैमिली में हैं, पुराने लोग हैं, वो सभी इन बातों से अवगत हैं, सभी समझते हैं कि उनके जीवन में क्या-क्या बदलाव आ गया है। बहुत सारा ऐसा फीडबैक आप सभी लोगों से आता है कि हाँ, आपके इस टॉपिक से, आपके उस स्पीकर से, उनकी एक बात से, उनकी एक लाइन से, उनकी एक शब्द से हमारे जीवन में, हमारे निजी जीवन में व्यक्तिगत बदलाव आया है। मैं कहूँगा मेरे भी जीवन में बहुत-बहुत बदलाव आया है। तो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दूँगा यहाँ पर मंच के क्रिएटर डॉक्टर रवीश मोदी, जिनका भी एक ये विज़न था कि यहाँ पर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट या क्वालिटी डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें और चूंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज ऑन पैसू के विजन को लेकर से चल रहे हैं और सभी में बहुत सार्थक और सही उद्देश्यों की बात होती है, लेकिन ये नई दिशा का प्लेटफॉर्म सभी से डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हर जगह आपको अपडेट भी मिल जाती है, क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हो जाते हैं, टेक्निकल सेशंस भी हो जाते हैं। बट क्या है यहाँ पर जो एक व्यक्तित्व वाली बातें होती हैं, क्योंकि हमारे पास सफलता बहुत रियल और ग्रांड के रूप में आ रही है। उस सफलता को हमें सँभालना है
और संभालने के साथ साथ उसके साथ न्याय संगत बात करनी है। और वो न्याय संगत बात हम कब कर पाएंगे, हम उसको जनरेशन बाई जनरेशन कब ट्रांसफर कर पाएंगे, जब हमारे अंदर इन आत्मिक गुणों का, बौद्धिक गुणों का विकास होगा। ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक्स के बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा नहीं है या सीखा नहीं है या अपने गुरुओं से जाना नहीं है, हम सब लोग सब जानते हैं। बशर्ते कभी कभी क्या है कि जीवन की एक जो रेस लगी है भौतिकता के युग में, वहां इन चीजों से हम कहीं ना कहीं विस्मृति ला देते हैं और कहीं न कहीं भूलने से लगते हैं, मानने में देरी करने लगते हैं या जानते हैं, मानते नहीं, कुछ भी हम समझ सकते हैं। तो यही इस नई दिशा का मंच है कि जो रियल एंड ग्रैंड सक्सेस है, उस सक्सेस को आप आत्मसात कर सकें, मैनेज कर सकें, उस उपलक्ष्य में ये मंच बनाया गया है और ये बहुत ही सार्थक सिद्ध हो रहा है और आने वाले समय में निश्चित ही लोग लाभान्वित होंगे, हो भी रहे हैं और आने वाले समय में लाभान्वित होंगे। मैं यहाँ पर बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा जो बैकएंड में मिस्टर श्रवण केएल हैं, उनका भी बहुत स्पेशल थैंक्स कहूँगा कि उनका एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहता है, उनका एक बहुत बड़ा मतलब एक एफर्ट रहता है हम स बैकएंड पर, हम सभी जानते हैं जो काबिल-ए-तारीफ़ है और उनका भी एक अच्छा एक सहयोग हम सभी के साथ है, जिससे हम सभी लोग अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर पाते हैं। मैं यहाँ पर धन्यवाद दूँगा पूरी नई दिशा फैमिली का, जिनका सहयोग मिलता रहा है साथ मिलता रहा है, तो ये बहुत एक अच्छा एक माहौल बना हुआ है सीखने और सिखाने का। यहाँ पर उपस्थित संपा सरकार मैम हैं, मैं इनका बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नई दिशा को जिस प्रकार से वो आज की डेट में लीड कर रही हैं और नई दिशा के प्रमोशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या विभिन्न मंचों में प्लेटफ़ॉर्म में भी जो उनका एक योगदान रहता है, तो निश्चित ही बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। मैं इस बात की उनका बहुत-बहुत प्रशंसक भी हूँ और यहाँ पर साहिन जी हैं, साहिन जी का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक कड़ी बनकर जो है उन्होंने नई दिशा को संचालित कर रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े एक काबिल-ए-तारीफ़ की बात है। मैं पूरी नई दिशा फैमिली का भी धन्यवाद देता हूँ और बात आते हूँ अपने टॉपिक पर कुछ कहने से पहले कि आज का टॉपिक भी बहुत शानदार है, जिसको प्रेज़ेंट करेंगे हमारे प्रेज़ेंटर चूँकि जेपी सर मैं देख पा रहा हूँ प्रेज़ेंट हो चुके हैं। तो एज़ अ प्रेज़ेंटर आज के टॉपिक को लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और आज के सेशन को एज़ अ होस्ट कंडक्ट करेंगी संपा सरकार जी। तो संपा सरकार मैम को भी मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ संपा सरकार मैम से कि आइए मैम आज के सेशन को एज़ अ होस्ट कंडक्ट करें। वेलकम है आपका, सेशन को आप प्रारंभ करें। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नई दिशा फैमिली, नमस्कार एवरीवन। मैं संपा सरकार वेस्ट बंगाल से आज का होस्ट। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी, सबका हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। इंजीनियर शशिकांत सक्सेना जी, राकेश मिश्रा जी, वंदना श्रीवास्तव, जयप्रकाश जी, विकास श्रीवास्तव जी, रेणु बंसल, पारुल सिंह जी, अभिषेक सिंह जी, नारावन बर्मन, करव यादव, बांग्लादेश से आए थे, कहाँ गए चले गए पता नहीं। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देके हमारे साथ जुड़े हैं। और YouTube में जो भी बाद में सुनने वाले होंगे सबको धन्यवाद देती हूँ। और हमारे पूरी नई दिशा के फैमिली मेंबर, अभी अभी विकास जी बता रहे थे ना, सबके धन्यवाद। हमारा नई दिशा एक फैमिली है, उसमें हम सब है, हम सभी अपने अपने एफर्ट लगा रहे हैं नई दिशा में। तो इसके लिए डॉक्टर इदिश मोदी का धन्यवाद है, वो हमारा मेंटर है। शाहीन हसन जी, वो हमारा साथी है। शवनन केएल जी, ऐसे शख्सियत है, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो एक दिन छुट्टी लेते हैं तो हमारा छुट्टी हो जाता है। तो उनके लिए, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो अब अवेलेबल है और हमारे नई दिशा भी अवेलेबल चल रहा है। तो बिग थैंक यू श्रवण केएल जी के लिए।
तो आज का हर दिन के तरह आज भी एक नया टॉपिक के साथ हम आए हैं, और हमारा आज का जो प्रेजेंटर है वो कोई नाम का मेहताज नहीं है, जयप्रकाश सिंह जी, जो हम बुलेट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा उनके लिए क्या बताए, एक प्राउड फील होता है। कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी टॉपिक है, लेकिन वो ऐसे ही एक्सप्रेस की तरह बोले ही देते। हम भी ऐसे झिझकते हैं जो इस टॉपिक पे मैं क्या बोलूं, लेकिन जयप्रकाश सिंह ऐसा एक इंसान है जो आप कोई भी टॉपिक दे दो, उसके ऊपर वो सही मायने में सही निकाल के वो बता देते हैं, और ऐसे बताते हैं जो सबका होश उड़ जाते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बात करूंगी, अभी मैं मिस्टर जयप्रकाश जी को बुलाना चाहूंगी। जयप्रकाश जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू संपा मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने सादर सहित बुलाया और बोलने का मौका दिया, और आज की होस्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जेपी सिंह यहाँ उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से कि मैं लेट ज्वाइन हो पाया, टेक्निकल इशू की वजह से काफी देर मशक्कत करी। फिर मैं तो ऐसा लग रहा था कि ज्वाइन हो नहीं भी सेशन नहीं ले पाऊंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वक्त ने साथ दिया और हम इंटर कर पाए। और अपनी बात शुरू करने से पहले हम सबके प्यारे और चहेते मेंटर डॉक्टर इदरीस मोदी सर का दिल से धन्यवाद करूंगा, आभारी रहूंगा मैं। नई दिशा परिवार में जो बैकएंड पे सपोर्ट कर रहे सरवनन सर का दिल से धन्यवाद और आभारी हूँ। नई दिशा परिवार का विकास सर, सायन मैम, नाजमा मैम, रेनू मैम, संपा मैम, राकेश मिश्रा जी, शशिकांत सकरा जी, पारुल जी और वंदना मैम जी, इवन जो भी नई दिशा परिवार में सबका मैं नाम ले पा रहा हूँ, धन्यवाद, सबको स्वागत करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट, आप सबका साथ है, ये मुझे प्यार मिला है, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ, ऋणी हूँ कि ऐसे ही सबका साथ बना रहे और नई दिशा परिवार यूं ही बराबर अपनी पहचान बनाता रहे, अपने आप में फरफूता आगे बढ़ता रहे। नई दिशा परिवार, जैसा अभी संपा मैम जी ने भी बताया, विकास सर ने भी बताया कि एक अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित जो बातें होती हैं, मैं समझ पाता हूं कि आमतौर पर हम लोग ऐसा देख पाते हैं कि लोग, ऐसा लगता है कि डेली की बातें होती हैं या ऐसा हम कुछ जानते हैं। रियल में इंसान पैसा कमाना एक अलग तरीका है, किसी में सक्सेस पाना एक अलग बात है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा पर्सनालिटी मेंटेन करना एक अलग भूमिका होती है। आप सक्सेस किसी क्षेत्र में हो ना हो, बट अगर पर्सनालिटी आप अगर मेंटेन कर गए तो हर जगह आपकी अपॉर्चुनिटी खुली रहती है, हर जगह आपके लिए अवसर तैयार रहते हैं। बट ये हम लोग भूल कर जाती, और यही इन केस एक्सीडेंटल ये सूचना घटना घटी है ऑल ऑन पेसिव परिवार के साथ में, कि हम लोग वो क्वालिटी डिजर्व नहीं करते थे, वो योग्यता नहीं रखते थे, वो एलिजिबिलिटी नहीं रखते थे। इसके साथ साथ हमें आपको इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी बड़ी वैल्यू मिलने वाली है। इसके लिए नई दिशा परिवार ने या मेंटर ने, गाइड ने ये दिमाग लगाया कि जब सक्सेस मिल गई, कामयाब मिल गई, पैसा बाय डिफॉल्ट आने वाला है, सब कुछ हो गया प्लेटफॉर्म, लेकिन हमें आपको वो सक्सेस बाई चांस, बाई तुक्का, बाई लक ना लगे, कृपा पात्र ना लगे, तो कम से कम अपने आप को इतना डेवलप कर पाए कि आने वाले समय में अगर किसी के सामने हम खड़े हो जाएं तो ये ना कह पाए कि ये कृपा पात्र है और बाई चांस धोखे से, लक से नहीं कोई चीज मिल गई है। अभी भी ऐसी सिचुएशन में लोग समझने की भूल कर रहे हैं। तो क्या कह दो कि नई दिशा परिवार अपने आप में एक ऑल फाउंडर फैमिली के लिए, ऑल ऑन पेसिविन के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक ऑक्सीजन का काम कर रहा है। जो नई दिशा परिवार आज इस समय जो मटेरियल दे रहा, जो नॉलेज दे रहा, जो हमें आपको शिक्षा दे रहा, वो जीवन पर्यंत हम आप कहीं दोबारा और कहीं से नहीं ले पाएंगे, और ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। दिन प्रतिदिन एक अच्छे टॉपिक के साथ में जो जीवन में एक प्रैक्टिकल में है और एजुकेशन में भी है, और दिन प्रतिदिन वो हमारे आपके काम में आने वाला है, ऐसे टॉपिक के साथ में हम लोग पेश होते हैं। और उसी से रिलेटेड आज बहुत प्यारा टॉपिक है, क्योंकि कभी का हम यहां पर सोच समझ नहीं पाते और इसीलिए हम बहुत सारी चीजों का सामना कर पाते। जीवन में समस्याएं होती नहीं, लेकिन हम उस चीज को जब पकड़ नहीं पाते तो समस्याएं बन जाती है। उसी से संबंधित आज का जैसे टॉपिक है कि समस्याएं दूसरे के साथ नहीं हो सकती हैं जैसा कि हम सोचते रहते हैं, हमारे साथ ही हो सकती है। ठीक, हम कुछ भी करें, जब देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक
जीवन में कुछ भी करें, घर में, परिवार में, समाज में, व्यवसाय में या राष्ट्र के लिए कहीं भी चले जाएं, किसी भी सिचुएशन में चले जाएं, मैं ये देख पाता हूं कि जब आदमी अक्सर कर एक ऐसी मेंटालिटी बन गई है, मानसिकता बनी है कि सक्सेस का, सफलता का अपना पूरा क्रेडिट खुद लेता है और फेल का दूसरे को देता है। बट ये ठीक इसका उल्टा, अगर समझदार और बुद्धिजीवी लोगों का ये मानना होता है कि उनकी कामयाबी में जरा भी किसी का अगर श्रेय है तो दिल से धन्यवाद देते हैं, दिल से उसको कृतज्ञ करते हैं, उसका कहीं ना कहीं उसके आभारी रहते हैं, और अगर चूक होगी तो अपने ऊपर एक्सेप्ट करते हो। तो यही एक सोच और समझ का फर्क रहता है। कहता ना कि कबीरदास ने बहुत अच्छी बात ली कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोया आपना मुझसे बुरा न कोई। ठीक, उन्होंने सीधी साफ बात कही है कि जब मैंने इस संसार में बुरे लोगों को खोजना चाहा तो मुझे इस दुनिया में कोई बुरा आदमी नहीं मिला, परंतु जब अपने अंदर झांका या अपनी अंतरात्मा में देखा तो हमसे बुरा कोई नहीं इस संसार में। ये टॉपिक पूरा इस पे डिपेंड करता है, और आज से नहीं, ये कबीरदास जी ने आज सदियां हो गई हैं तब से ये चल रही है। बट होता क्या है कि ये महान आदमियों की जो उन्होंने लिखा है उनकी बात में हम अमल करने के बजाय अपने अंदर मन चाहे जो चीजें आती हैं उन पे हम डिपेंड हो जाते हैं। सीधी सी बात है कि इस दुनिया में कौन क्या कर रहा है, किनका व्यवहार, किनका नेचर, किनका क्या नजरिया, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट अगर जिंदगी में, मेरी जिंदगी का कुछ मकसद अगर क्लियर है, मेरी जिंदगी का उद्देश्य अगर क्लियर है, मेरे जिंदगी का एक यहाँ इस दुनिया में, इस जीवन में मानवीय जन्म मिलने का अगर कुछ हमें सार्थक सिद्ध करना है तो सिर्फ अगर हमें पढ़ाई करनी है, एनालिसिस करना, हमें समझना है, हमें ज्ञान लेना और जानना है तो सिर्फ अपने बारे में जानना है, किसी और के बारे में नहीं जानना है। जब अपने बारे में जानने में, अपने मकसद के साथ में, अपने उद्देश्य के साथ में हम चलते हैं, अपनी बिजनेस के साथ चलते हैं, अपने घर परिवार समाज जो भी मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती उनको निभाने के साथ चलते हैं, इस मेरी राह में, इस मेरी चलन में, इस मेरी यात्रा में जो जिनका जो एक मानवीय जिम्मेदारी के साथ में, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ता हो, चाहे वो व्यावसायिक रिश्ता हो, जो जिनका मुझे सहयोग मिल जाए, दिल से धन्यवाद। शेष हम अपना कर्तव्य करेंगे, उसमें हम अपने अकॉर्डिंग जो करना चाहते हैं उसमें क्या चूक रहते हैं ये खुद को सिर्फ देखना है। और जब खुद को देखेंगे तो अपने आप कहते हैं कि हमसे मेरे से ज्यादा मेरे बारे में कोई नहीं जानता है। ये लोग, हम लोग अच्छी जानते हैं, कहते हैं खुद जाने या खुदा जाने, मेरे में ज्यादा हमसे कोई नहीं है, या फिर ऊपर जानता मैं जानता हूं। बट होता क्या है कि लोग अपने बारे में जानने के बजाय दूसरों के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करती है। यह सबसे बड़ी एक जीवन की भूल रहती है, और यही भूल जीवन भर हमें आपको एक भ्रमित रखती है। हम इस पे आरोप, उस पे आरोप, इधर देखना, उधर देखना, ये कमी, वो कमी, और जीवन पर्यंत हम सही जगह पर नहीं आते। हम एक समस्याएं होती हैं उसका सही मर्ज नहीं ढूंढ पाते, और जब सही मर्ज नहीं ढूंढ पाएंगे तो सही उसका इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। जब तक ये सारी चीजें हम यूं ही भटकते रहेंगे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन हमने ये देख लिया कि ये कमी कहां से पनप रही है तो उस दिन हम वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद सोल्यूशन यही है, देखना होता है कि जीवन में अगर हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ सुधार सकते हैं, कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ करेक्शन कर सकते हैं, या कुछ हम सजेस्ट कर सकते हैं, वो है तो हम अपने आप में खुद। हमें कमियां भी निकालनी है तो खुद के अंदर निकालनी है कि हम चूक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे। हमें उम्मीद करनी है तो अपने से करना है, हमें गाइड करना है तो अपने आप को गाइड करना है, हमें समझना है तो अपने आप को समझना है, हमारी एजुकेशन बढ़ानी है तो अपने आप की बढ़ानी है। ठीक, हमें अपने किसी क्षेत्र में डेवलप करना है तो अपने आप को करना है। अब ये चीज अलग रहती कि सबसे पहले हमें मानसिक तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करना है, फिर सोच विचारधारा में अपने आप को ले आना है, उसके बाद में कार्य व्यवहार में लेके आना है, उसके बाद भाषा शैली सुधारना है, नैतिक जिम्मेदारियों को मेंटेन करना, फिर उस लेवल से नीतियां बनाना है, उसी संबंधित हमें एजुकेशन कवर करना है, फिर हमें काम करने, व्यवहार करने में एक अनुशासनात्मक रवैया निभाना है, उसके बाद कार्य योजना भी बनाना है, और कार्य योजना के साथ में हमें एक दूरदर्शिता, एक बड़ी सोच के साथ में अपने आप में जीवन को आगे अपनी राह पे डिपेंड करना है। क्योंकि एक मुद्दा बहुत बड़ा है, जीवन भर हमारा एक भटकाव रहता है कि मेरी भूल रहती है, मेरी नासमझ रहती है कि हम सिर्फ अपने को समझने के बजाय कहीं और को बचे। आज खास तौर से ये मैं देख पा रहा हूं, चाहे वो मेरा ऑन पैसे परिवार हो या फाउंडर फैमिली हो या अन्य लोग हो या जो कोई भी हो, अक्सर कर लोग खुद की जिम्मेदारी समझने के बजाय, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के बजाय, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझने के बजाय कहीं इधर उधर भटकाव जा रहता है। होता भी यही है कि जैसे कल की भी मैं सेशन में कहा था कि लोग
अपनी कमियों को कभी नहीं पकड़ पाते, दूसरे कमियों को पकड़ने के लिए एक्सपर्ट हो जाते हो और जमान चलो कि उसकी मास्टर डिग्री हासिल होती है। बट यही दिमाग अपने ऊपर अगर लग जाए तो एक अलग बात होती है। अब यहाँ पर सीन खड़ी होती है कि जिस दिन मैंने ये देख लिया कि हमें ये कहीं और नहीं, ये मेरे अंदर ही है, तो सिर्फ एक दिमाग रहता है कि वो फिर पूरे जीवन में हमें अपने ऊपर ही सारा ज्ञान लगाना है, सारी नॉलेज लेनी है और अपने आप को अपग्रेड करना होता है। अब वहां पर सबसे पहले क्या होती है कि एक मानसिक तौर पे हमें एजुकेट करना है। अब मानसिक तौर मेरा एजुकेट कैसे होगा, वहां सबसे पहले ये चीज होती है कि ब्रेन को हमें जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं इनके द्वारा ब्रेन को मिल क्या रहा है, दिमाग को मिल क्या रहा है, वो देखने के द्वारा, वो सुनने के द्वारा, वो समझने के द्वारा, या फीलिंग्स है, एहसास है, जैसे भी हम कुल मिलाए कि हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसे इन्वायरमेंट की मेरे अंदर मटेरियल जाता है। जब वो मटेरियल जाता है और उसके साथ फिर हम इन आंखों पढ़ के आ रहा है, सुन के आ रहा है, समझ के आ रहा है, ये चीजें जैसा मटेरियल जाएगा वैसे ही आउटपुट हमारे दिमाग में सोच और समझ मेरे ये सारी चीजें पैदा होती है। जब ये पैदा होती है तो वैसे ही जब आउटपुट जो पैदा होगा उसी के हिसाब से हमारी कार्यशैली, हमारी सोच, हमारी विचार, मेरी कार्य व्यवहार, मेरी भाषा शैली, मेरी नैतिकता, मेरी नीतियां और उसी से ऑटोमेटिक डिपेंड करती हैं। जब उसी हिसाब से डिपेंड करेंगे तो ऑटोमेटिक सीधी सी बात है, जब वही कार्य व्यवहार होगा उसी क्षेत्र में हम जाएंगे, उसी क्षेत्र के तो काम करेंगे और उसी चीज के मेरे सामने पड़ा बनी। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ जब ऐसी चीज हो जाती है तो जो हमारी प्लानिंग में नहीं, जो मेरी योजना में नहीं है या मेरे जिंदगी का मकसद नहीं है, तो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते फिर भी वहां पहुंच जाते हैं। लिहाजा बजाय इसके हम कोशिश ये करें सबसे पहले कि अपने अंदर झांक लिया, अब मेरे अंदर ये कमी क्या रह रही है, हमें क्या इंप्लीमेंट करना है। तो ये चीज का सॉल्यूशन, ये चीज हमें क्या चीज पढ़ने से, क्या चीज सुनने से, किन की संगत से, किन से सलाह लेने से, कोच को मेंटर बनाने से हमें चीज कहां से मिल सकती है, हमें मानसिक तौर पे कितनी क्या नॉलेज लेनी है, हमें क्या मेटेरियल दिमाग में डालना है, तो मेरे अंदर वैसी सोच विचारधारा मेरी अलग डेवलप है, ये चीज बिल्कुल। जब ये सारी चीजें, अब इसके बाद में पेशेंट कहते हैं कि हम लोग इस तरह देखते हैं कि जैसे कहीं मार्केट में अगर हम दुकान भी खोलने जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो वहां का हम इन्वायरमेंट देखते हैं, वहां उस मार्केट की हम डिमांड देखते हैं कि यहाँ पर किस चीज की मार्केट दुकान हम खोल के बैठे जो मेरी यहाँ के कस्टमर या कैसे माहौल है जो चल जाएगी। इसी तरह कि हम चाह क्या रहे और कहां से बिलोंग कर रहे या किस जगह पे हैं या किस संगत में हैं, किस एनवायरमेंट में है, तो ये चीजें डिपेंड करती। हम चाह कुछ और रहे, आज हम ऑन पैसिव का विजन क्लियर करना चाह रहे हैं लेकिन हम बैठे किन नेगेटिव लोगों में जिन्हें इन ऑन पैसिव की एबीसीडी मालूम नहीं है, जो आज भी एज ए एमएलएम की तरह ऑन पैसिव को कंपैरिजन कर रहे या अन्य मार्केट की तरफ कर रहे। अब हम चाह के भी, हम कितने भी पुराने फाउंडर मेंबर क्यों ना हो, बट कोई भी हम, लेकिन हम वहां बैठे तो उनसे हमें मिले क्या, नेगेटिविटी, जिन्हें उनको नॉलेज नहीं है। हाँ, यहाँ पर जिन लोगों का विजन क्लियर है, विजन क्लियर कहाँ होता है, मीटिंग में हम आना नहीं चाहते, अपने अपलाइन को सुनना नहीं चाहते या इन्वाइटर को सुनना नहीं चाहते। जिन लोगों का विजन क्लियर है उनको सुनना नहीं चाहते, उनका ऐसा लगता है कि ये वही बातें सिस्टम के पक्ष की बातें करते, मेरे मतलब की नहीं है, आपके मतलब में नेगेटिव है, तो कहीं ना कोई कुल मिलाया कि आप गलत रास्ते पहुंच गए। अब होता क्या है कि जो लोग लगातार एक अपना ब्रेन वॉश करने के लिए, अपने माइंड को रियल एनर्जी देने के लिए, जो आपका दिमाग आउटपुट आपको दे, आपको सही सजेस्ट करे, तो कहां से मिलेगा, आपको वेबिनार मिलेगा, आपका विजनरी इन्वाइटर होगा या जो भी मतलब सीनियर जो विजन क्लियर करो उनके पास से मिलेगा, या कुछ चुनिंदा यूट्यूबर, अच्छे यूट्यूबर हैं उनसे मिलेगा, या ऐसे के वेबिनार से मिलेगा, या आप बैक ऑफिस में जाएंगे वहां से मिलेगा, अपडेट सेक्शन में जाएंगे वहां से मिलेगा। इन चीजों से हम दूरियां बनाए हुए हैं। हम आईडी काफी दिन लॉग नहीं कर पा रहे। हम नेगेटिव लोगों, चूंकि वो आपकी विचारधारा से मिल रहे नेगेटिव, तो नेगेटिव लोगों की सुनेंगे, नेगेटिव यूट्यूबर को सुनेंगे। तो कुल मिलाए के हम कहीं जाना चाहते थे, एक अच्छी फाउंडर मेंबर की गिनती कराना चाहते थे, हम नेगेटिव हो जाते हैं, वो गलत हो जाती। इसी तरह यहां पर मैं देखता हूं अपनी नैतिक या व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत जो जीवन है कहीं ना कहीं ऐसा होता है, हम अपनी कार्यशैली में, हमारी भाषा शैली में क्या है, हम उसको नहीं सुधार पाए। ठीक, मेरी सोच कैसी है, किसी को कहते हैं कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही अपने आप में पाओगे। किसी के प्रति होता नहीं क्या, किसी के प्रति हम गलत फीलिंग रखेंगे तो उस पर कुछ नहीं, लेकिन मेरे अंदर गलत फीलिंग आएगी। किसी के प्रति हम ईर्षा रखते हैं तो उसका कुछ नहीं पकड़ना है, मेरे अंदर ईर्षा गलत आ जाएगी और कहीं ना कहीं मेरा दिमाग खराब होगा, हम कहीं ना कहीं अपने आप को समय बर्बाद करेंगे और विचार ही धारा मेरी गलत आ जाएगी। इसी तरह गलत दुर्व्यवहार या गलत मतलब किसी तरह हम टसन रखते हैं, कुल मिलाए कि गलत चीज का गलत इम्पैक्ट है। हम अपने आप में ये जो बनना चाहते हैं तो वही देखना शुरू करें
और वो देखना कहा कि जैसे में इन्वायरमेंट रहे, अपने माइंड को जैसी एनर्जी दी उसी में आ जाएगी। कहते ना कि आप, कहते ना जैसे कई सारे, जैसे रामायण में धर्म ग्रंथ में कही गई है कि जाकी जैसी रही भावना ताने तैसी मूरत देखी। ठीक, अब आपकी भावना के देखी, वैसी मूरत देखी और वैसे ही आप पाओगे भी, क्योंकि जैसा आपने देखा, ये माइंड पावर एक देता ना कि माइंड पावर, सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि आप इसको जो ऑर्डर करो वही आपके अंदर लाके पेश कर देता है। ठीक है, तो हम कॉन्शियस माइंड से ये पॉजिटिव चीजें लाए हैं और सबकॉन्शियस माइंड में जब पॉजिटिव जाएंगी तो पॉजिटिव वो आउटपुट देगा। चाहे वो हम साइंटिफिक रीजन ले लें या धर्म ग्रंथ उठा लें या नैतिक उठा लें या समझ उठा लें, निचोड़ सिर्फ इतना जाता है कि सिर्फ एक अच्छी सोच धारा, अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा परिवार, अच्छी विचारधारा, अच्छा भाषा शैली, अच्छी नैतिकता वाले लोगों को, दूरदृष्टा वाले को, बड़ी सोच वाले को, अनुशासन वाले, संस्कारतों और संस्कृति और सभ्यता वाले लोगों के साथ में हम रहेंगे तो ये सारी चीजें पाएंगे। कहते ना कि संगत का बहुत बड़ा असर आता। अगर मेरे अंदर कुछ त्रुटियां हैं, अच्छे लोगों में हम अगर मेंटेन करते हैं, वहां रहते हैं, तो मेरे अंदर धीरे धीरे वो त्रुटियां अपने आप दूर हो जाती। हम कितने भी अच्छे हैं, अगर बुरे लोगों की हम संगत कर लें तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। संगत का बहुत बड़ा, हमारे एक एक्सपर्ट गुरु कहते थे ने कि आपको अगर तालियां बजाना नहीं आती है तो आप 21 दिन जो तालियां बजाने का जिनका काम उनके साथ रह लिए, कि जे कंफर्म है कि 21 के दिन के बाद 22वें दिन आपके साथ तालियां आपको बजाना ऑटोमेटिक आ जाती है। ये क्या, एक संगत का असर। वैसे ही दिमाग में, सोच में, समझने में, देखने में वही एनवायरमेंट गया, वही एनर्जी गई, वही नॉलेज गई, वही दिमाग ने आउटपुट करने दिया, वही आपकी हैबिट में आ जाता, वही आप मतलब क्रियान्वित करने लगते, वही आपका कार्यशैली में बदल जाता है। कुल मिलाए कि असर है कि अपने आप पे जज करना, अपनी कमियों को निकालना, उनको करेक्शन कहां से मिलेगा, कौन सी किताब से मिलेगा, कौन सी ऑडियो से, कौन से वीडियो से, क्या नॉलेज किससे मिलेगी, या कोई अच्छा व्यक्ति आपके पास मेंटर है, गाइड है, या आपका सीनियर है या गार्जियन है, उनसे हमें मिलेंगे। ये चीजें करने के साथ में जीवन को, यहाँ जी चीजें हमने कवर कर ली कि सोच, विचारधारा, कार्यशैली, कार्य व्यवहार और नैतिक जिम्मेदारियां, नीतियां अपनी सुधर गई, शिक्षा और अनुशासन, और उसके बाद फिर हमने अपनी आदतें अगर बना ली। ठीक है, आदत एक ऐसी चीज है कि आप जो नहीं करना चाहते, लगातार अगर वो काम करते हो, ऑटोमेटिक वो फिर आदत बन जाती है और आदतें ही आपके जीवन का, भविष्य का निर्माण कर देती है। ठीक, अगर हम ना चाह के हुए अच्छी आदतें डाल लें, जो काम नहीं करना चाहते अच्छी आदतें बस डाल लें, लगातार हम अगर इनके दिन जाए तो आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण कर देती है। ये मन बड़ा विचित्र है, ये अच्छा काम नहीं करने देता है, ये गलत चीजें जल्दी एक्सेप्ट करता है। मन रूपी ये घोड़ा, इसकी लगाम हमें अपने इस बार के, ये मेरे ऊपर हावी ना, हम इसके ऊपर हावी रहेंगे तो नो डाउट अपने आप में हम कवर कर जाएंगे, क्लियर कर जाएंगे। आज इससे हम थोड़ा ये रिलेट करना चाहेंगे, समझ पाएंगे कि बहुत बड़ी ये एक हलचल या लोगों को समझ में एक डिफरेंस जा रहा है कि जैसे आज ऑन पैसे परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, फाउंडर फ्रेमवर्क की दे रहा हूँ, या जो भी ऑन पैसे सिस्टम किस लेवल से कनेक्ट हुआ, 2018 से चला, कोई 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया, इवन 22 तक आया, 22 जून 22 तक आया। लेकिन हर व्यक्ति को मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने सिर्फ सिस्टम को समझने की कोशिश की, आज वही विजनरी है, वही लीडर साबित कर रहे, वही अपना कद बना रहे। भले वो 2018 का जवान पर्सन अगर सिस्टम को सिस्टम की नजरिए से नहीं देखा, उनने अन्य समाज की तरह देखा, अन्य लोगों की तरह देखा, जो आम लोगों की तरह देखा, तो आज वहां के वही है, उसी लेवल में। सिस्टम ने बैकएंड में आपको कुछ करने के लिए बताया, बहुत कुछ करके खड़ा कर दिया, बट खुद की मेंटालिटी को अपडेट करने के लिए, खुद की सोच को, विचारधारा को, भाषा शैली को, ये सब कुछ करने का। बट ये कहां मिलेगा, जहां मिलेगा वहां नहीं जाना था। तो आज जमीन आसमान का डिफरेंस है। हाँ, आज वो लोग कहते हैं कि हम समझदार हैं, निगेटिव लोग, बट समझदारी उनकी उस दिन धारी की धरी रह जाएगी जिस दिन खाली एक उन्हें अगर सक्सेस का मतलब पैसा ही दिखाई देता है, जिस दिन पैसा में आपको मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन जमीन आसमान को, वो पैसे को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे को पैसे को मतलब अपने आप में डाइजेस्ट करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, और उसके बाद में जब उनके पास एक लगेगी कि इनकी ये कामयाबी एक ठप्पा, एक मोहर, ये कृपा पात्र है, और लेकिन जो अपने आप को आज मेंटेन करके उनकी रियल सक्सेस, जो रियल ब्रांड लगेगी, तब जमीन और आसमान का डिफरेंस दिखाई देगा, उस दिन समझ में आई जाएगी। तो कहने का आशा है कि आज हम लोगों ने ऑन पैसे परिवार में आके वेबिनार को वरीयता दी, हमने एजुकेशन को वरीयता दी, हमने सिस्टम को वरीयता दी, हमने सिस्टम के नजरियों को वरीयता दी, तो आज इसी भीड़ से छटके अलग लोग हम लोगों का कद बनता जा रहा। जो भी वेबिनारों को वरीयता दे रही, जो भी एजुकेशन को दे रहे, इसी तरह हम किसी भी प्रोफेशन में जाए, हम घर, परिवार, समाज में, नहीं तो मैं कह सकता हूं कि सिर्फ अपनी यहां पर यह देखना है कि हम कर क्या रहे, और अपनी गलती को, अपनी जिम्मेदारियों को खुद को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने के साथ में उनमें करेक्शन करना। वो करेक्शन कहां से होगा, वो मटेरियल कहां से चाहिए, वो गाइड कहां से चाहिए, वो निर्देशन कहां से चाहिए, ये हमें आपको ढूंढना ही पड़ेगा।
उसका सोल्यूशन जब तक नहीं मिल जाता तब तक हमें आपको बराबर प्रयास करने ही चाहिए। अगर इस चीज के विषय में गाइडेंस हमें विकास सर सही दे दे तो विकास सर का एक बार फोन उठता है, दो नहीं, लेकिन विकास सर से संपर्क करना ही होता है। किसी टॉपिक के विषय में हमें अगर सही जानकारी संपा मैम दे सकती है तो संपा मैम से 1000 बार हम संपर्क करेंगे। कहाँ मिलेगी, किस वेबिनार मिलेगी, संपा मैम को ही हमें सुनना होगा। अगर इस चीज के बारे में राकेश मिश्रा जी सही नॉलेज रखते तो राकेश मिश्रा जी से ही संपर्क करना पड़ेगा। हमें इसमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। हाँ, हम ढूंढने गए, विकास सर को मिल गए कोई और निगेटिव व्यक्ति, वो भी ऑन पैसे फाउंडर हो सकता है, वो 1 साल पहले के हों, बट अगर विजन क्लियर नहीं तो कहीं ना कहीं वो 1 साल का अपना पहला टप्पा लगा सकते हैं और हमें अपने मेरे विजन से हमें कहीं भटका सकते हैं। ये हमें आपको समझना है। इसी तरह यहां पर आज मैं देख पा रहा हूं कि जितने लोग वेबिनारों को वरीयता दे रहे, एजुकेशन को वरीयता दे रहे, सिस्टम को वरीयता दे रहे, सिस्टम नजर दे, उनका अलग एक सीन बनता चला जा रहा है। हम किसी भी एंगल, हम व्यक्तिगत लाइफ में जाएं, सामाजिक लाइफ में जाएं, हम पारिवारिक लाइफ में जाएं, हम कैसे भी जाएं, सार एक ही है कि हम बनना क्या चाहते हैं और बनने के साथ में हमारे अंदर उसके लिए अफोर्ड करने के लिए हमारे अंदर क्या एलिजिबिलिटी है, क्या हम पात्रता फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसमें कमी कहां रह रही, तो खुद की कमियों को एक्सेप्ट करके और उनमें करेक्शन करना, उनका सुधार कहां से मिलेगा उनको पकड़ना और इसके साथ साथ धीरे धीरे अपग्रेड कर गए। जब आप एक सही रास्ते पर चल जाएंगे, ऑटोमेटिक रास्ते खुलते चले जाओ, बनते चले गए, ऑटोमेटिक मेरी भाषा शैली, मेरी एजुकेशन, मेरा कार्य व्यवहार, मेरी नैतिकता, मेरी नीतियां, मेरी शिक्षा, मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति और मेरा ऑटोमेटिक सारी समस्याओं का सॉल्यूशन होता चला जाता है। फिर कहते हैं कि समस्या एक पे एक सॉर्ट आउट अपने आप इतना काबिल बन गए कि समस्याओं की फिर हिम्मत नहीं होती कि मेरे पास आ जाएं। सारी समस्याएं कहीं और नहीं मेरे पास इर्द गिर्द रहती है। जब समस्याओं से बड़ा अपना अपना सास बना लोगे, अपना कलेजा बना लोगे, अपना जुनून बना लोगे, अपने जज्बात बना लोगे, फिर आपको कोई पकड़ने वाला नहीं होगा, कोई सामने नहीं है। एक समस्या सॉर्ट आउट, दूसरी अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है। हाँ, समस्या अगर हल्के पर जाओगे तो समस्या आपके दिमाग पे हावी हो जाएंगी, आपके जीवन पे हावी हो जाएंगी, आपकी कार्यशैली पे हावी हो जाएंगी और जब हावी हो जाएंगी तो आप एक समस्या नहीं सॉर्ट आउट कर पाओगे, दूसरी तैयार हो जाती है। क्योंकि एक एक दूसरे से एक मैग्नेट की तरह काम करती है, चुंबक की तरह काम करती है, चिपक के चलती है। एक नहीं सॉर्ट आउट कर पाओगे, दूसरी और अगर एक को तुमने सॉर्ट आउट कर लिया, खदेड़ना शुरू कर दिया, मैं कहता हूं कभी कभार मैं अपनी जिद में आता हूं तो वैसे कहता हूं कि समस्याओं की औकात नहीं कि हमें हरा सके, समस्याओं की ऐसी कम तहसीब मैं कहता हूं। बट ये शब्द मेरे लिए निगेटिव है, ये असभ्यता का परिचय। बट अपने आप में कहता हूं कि समस्याओं की औकात नहीं, समस्याओं की ये हैसियत नहीं कि मुझे अपने मेरे विजन से हटा सकें, मेरे मेरे सीन से क्लियर मुझे पिक्चर से हटा सकें। मैंने जो तय किया उसको करूंगा, उसमें जो भी समस्या आएगी, जो भी जिम्मेदारी होगी, जो भी सेक्रीफाइस होगा, जो एजुकेशन लेनी पड़ेगी, जो भी मुझे परित्याग करना पड़ेगा, मैं करूंगा और करूंगा और कामयाबी लूंगा। इस दुनिया में अगर कोई समस्या, हर समस्या का समाधान है, बट समस्या का समाधान जब तक हम नहीं ढूंढ पाती, ये मैं अपने अपने काबिल नहीं बना पाती, तब तक वो समस्या रहती है। और समस्या का एक समस्या बड़ हटा दीजिए, समस्या को आप चैलेंजेस के रूप में लेना शुरू कर दीजिए, आपके सारे समाधान निकलने लगे। जब समाधान निकलेंगे तो नो डाउट मैं ये कह सकता हूं कि रास्ते निकलेंगे तो हल निकलेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी तो आम से खास बनेंगे तो अपने जीवन में, अपने परिवार में, समाज में, प्रोफेशन में, अपने राष्ट्र में अपना झंडा लहराएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने गंभीरता से सुना, इतना समय सी दिया। ओवर टू संपा मैम जी। Oh my God! थैंक यू। बहुत बड़ी बात कही और बहुत अच्छी बात कही। समस्या को हम बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेंगे, आपके बताए हुए रास्ते पे हम जरूर चलेंगे। इसीलिए ना बोलती हूँ, प्राउड फील होता है जेपी सिंह जी से, क्योंकि थैंक यू। कोई भी टॉपिक दे दो, इतने अच्छे से बयान करता है जो हर कोई नहीं कर पाते। इसलिए बोलती हूँ ना, आपके विशुद्ध चक्र जागृत है, तो इसलिए आप बहुत अच्छा लीडर बन सकते नहीं, बन गए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। पूरी नई दिशा फैमिली की तरफ से, नई दिशा के जो इतना अच्छा प्राउड मेंबर है, उनको बधाई देती हूँ। जेपी सिंह जी,
थैंक यू Thanks all JP of you. Thanks all of you. Welcome. थैंक यू। तो इतनी अच्छी बात बताई। सच में आज का जो टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत बड़ी बात है, और आपने बहुत अच्छे बात की है। समस्या दूसरे के साथ नहीं है, हो सकती, जैसा कि हम हमेशा सोचते, हमारे भीतर भी हो सकते हैं। तो हमारे भीतर समस्या हो सकते, लेकिन हम मानते थोड़ी है। समस्या तो हम दूसरे के ऊपर थोक के देते हैं ना। तो वही बात है, जो अगर कमियां दूसरे के का कुछ कमियां होती है, सब में ही कुछ कमियां होती है। अगर दूसरे में कुछ कमियां है, वो अगर हम हमारे अच्छाई से ढाक दे, तो ही हम सही इंसान, अच्छा इंसान है। यही इंसान होने का यही परिचय है। छोटा सा कहानी है, मैं बोल रही हूँ। जो एक बूढ़ी माँ थी, जो एक लकड़ी से बड़ा सा एक लकड़ी के दो तरफ दो घड़ा लेके, कोई ऐसे पानी लेके घर आते थे। तो घड़ा के एक दोनों ही मिट्टी का घड़ा था। एक घड़ा फटा हुआ था, थोड़ा टूटा हुआ था, उसी से पानी भी निकल गिर जाते थे। और एक घड़ा बहुत एकदम अच्छा था। तो वो बूढ़ी माँ जो थी, वो लकड़ी के दो तरफ दो घड़ा को बांध के कंधों पे लेके आती थी घर। तो हर दिन ऐसे करते थे। तो जो फटा हुआ घड़ा था ना, वो एक दिन बूढ़ी माई को बताया, जो माँ जी, आप तो मैं तो मेरा जो जो शरीर है वो तो टूट गया है, पानी बाहर गिर जाते हैं। आप इतनी परेशानी से, इतनी तकलीफ से इसमें पानी भर के लेके आते हैं, लेकिन पानी तो गिर जाता है, मुझे बहुत दुख होता है। तो वो माई जो थी, वो बोली, जी तुमने तो देखा नहीं, मैंने तुम्हें, मैं जानती हूँ तुम्हारे से पानी गिरता है, तो तुम्हें मैं किस तरफ रखती हूँ, उसी तरफ में मैंने बहुत सारे फूलों का पौधे लगा दिया है, इसलिए ताकि उस तुम्हारे से जब पानी गिरे, वो फूलों के पौधे के ऊपर गिरे। देखो मेरा पौधे कितने सारे फूल खिल रहा है, क्योंकि उसे मुझे अलग से पानी नहीं देना पड़ रहा है। तो मैं जानती हूँ तुम्हारे में फटा है, तुम से पानी गिरता है, तो उसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए तो मेरा पौधा इतना अच्छा बन गया, पौधा से पानी जाता है, इसलिए मैं तुम्हें उस साइड में रखती हूँ। तो छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें एक सीख बहुत बड़ी है। जो उसमें कमी है, वो टूटा हुआ घड़ा है, उसमें कमी है, लेकिन माँ की अच्छाई जो है, जो नहीं, उससे उसका जो कमी है, उससे मैं कुछ अलग करके दिखाती हूँ। तो ये हमारी अंदर भी होना चाहिए कि अगर दूसरे में कुछ कमी है, वो हमारे अच्छाई से ढक देना चाहिए, तभी हम अच्छा इंसान बन सकते हैं। गलतियां थोपने से ही नहीं होता है। गलतियां हम अपने अच्छाई से अगर उसको सही कर देते हैं, तो वो गलती नहीं होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी बुलाना चाहूंगी विकास जी को। विकास श्रीवास्तव जी, प्लीज आइए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने आमंत्रित किया आज के इस टॉपिक पर कुछ शब्द कहने के लिए। और बात की जाए अभी जेपी सर, जो आज के हमारे प्रेजेंटर थे, उन्होंने एक अच्छी एक स्पीच दी। उनकी स्पीच में बहुत स्पीड भी थी और नॉलेज थी। सभी बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने लिए, और उनका एक जो
जो वक्तव्य था, जो वक्तव्य देने की जो शैली थी, उसमें वाक़ई में बहुत एनर्जी थी और मैं खुद उनको जो है उनके ऐसे आज की प्रेज़ेंटिंग के लिए बहुत-बहुत उनको बधाई दूँगा कि जिस एनर्जी से और जो आपने विषय लिए है, जो पॉइंट लिए हैं, वो काबिल-ए-तारीफ़ है, उनमें पॉइंट्स पर हमें वर्क करना होता है। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर दूसरों में कमियाँ निकालने से पहले या दूसरों पर आरोप निकालने से पहले हमें खुद के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या हम उस लायक हैं? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है अगर हम उँगली दिखाकर किसी को आरोप कर लगा रहे हैं तो कहीं न कहीं 4 उँगली वो हमारी तरफ भी जाती हैं। तो हमें ये हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम उतने कैपेबल हैं जो हम दूसरों की कमियाँ या आरोप लगा पा रहे हैं। तो सब कहते हैं ना कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, सीखने की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमें हमेशा कुछ न कुछ सुधार करते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। देखिए, सुबह से गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक बहुत सारा ऐसा एक माहौल हम लोगों के पास होता है जो कहीं न कहीं नकारात्मकता से भी होता है। बहुत सारे खट्टे-मीठे, अच्छे, सुखद हर तरह के अनुभव हमें गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक मिलते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर जब सब तरह के अनुभव मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं अब जब सुधार की गुंजाइश या सीखने की गुंजाइश है, तो उन बातों से भी हमें एक क्या कहते हैं कि आत्म-अवलोकन हमें करना चाहिए। हमें अपने आप से एक चर्चा करनी चाहिए, यानी आत्म-चर्चा करनी चाहिए। और जब हम चर्चा करने पाएँगे तो अपने आप में भी हम कुछ न कुछ कमियाँ ज़रूर पाएँगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल होता है लेफ्ट में लेकिन चलता राइट है, तो दिल की बात जो है हमेशा सही होती है। कभी-कभी जब भी हम कोई कार्य करते हैं, तो हमेशा कहीं न अगर उदाहरण के लिए कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो दिल एक बार ज़रूर आवाज़ देता है कि ये कार्य कहीं गलत तो नहीं है। वो बात अलग है कि फिर भी हम गलतियाँ कर जाते हैं, वो एक चूँकि मनुष्य स्वभाव है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ हमारा दिल सही बोलता है, तो यह हमेशा अपने दिल की भी सुनें। वो कहीं न कहीं रोकता ज़रूर है कहीं अगर हम गलत जा रहे हों, कहीं गलत पर अपने आप को प्रभावित कर रहे हों। मेन चीज़ जो हमारा व्यक्तित्व है, उस पर हमें वर्क करना चाहिए, तभी हमारे अंदर सुधार की एक गुंजाइश हो जाएगी और हम अपनी कमियों का भी अवलोकन कर पाएँगे। और इसके लिए क्या है कि व्यक्तित्व के लिए देखिए सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीज़ें पर हमें ध्यान देना होता है, चूँकि व्यक्तित्व का मतलब है कि व्यक्तिगत गुणों से संबंध होना। जब आपके व्यक्तिगत गुण अच्छे होंगे तभी आपका एक अच्छा व्यक्तित्व बनेगा, यानी कुल मिला के बात आ जाती है कि व्यक्तित्व विशेषताओं और गुणों का एक ऐसा समूह है, जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। और इन विशेषताओं का पता खुद को तब चलता है जब कोई सामने वाला हमसे बात करता है या खुद को व्यक्त करने के लिए अपनी शारीरिक भाषा का भी यानी बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं उपयोग करता है। तो डेफ़िनेटली अगर हम कहीं समाज में हैं तो हमारे व्यक्तित्व की जो व्याख्या भी हमारा समाज करेगा यानी जो हमारे सामने जो लोग होंगे यानी वो दर्शक होंगे वो करेंगे। जब आप स्वयं को प्रस्तुत करते हैं तो आम तौर पर सबसे पहला अपना नाम और अपने बारे में कुछ अपेक्षित बातें बताते हैं। जबकि तथ्य यह है कि सिर्फ़ अपने नाम के अलावा अभी भी बहुत अधिक जानकारी देने से हम दूर होते हैं, यहाँ तक कि अपने बारे में मौखिक रूप से बताने से पहले भी। जिस तरह आप किसी के सामने खुद को प्रस्तुत करते हैं, उससे आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में सामने वाले को काफ़ी कुछ पता चल जाता है। आपका व्यक्तित्व हर जगह आपकी पहचान बन जाता है, चाहे वह आपका घर हो, आपका परिवेश हो आपका स्कूल हो, आपका कॉलेज हो या आपके कार्य करने का कोई भी स्थान क्यों ना हो। तो चूँकि बात आती आती है कि विशेषताओं की, गुणों की, तो यहाँ पर हमें इन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और जब हम अपने जीवन में जो होता है ना, हर व्यक्ति के अंदर देखिए हर व्यक्ति ऊपर वाले ने हर व्यक्ति को सभी गुण दे के भेजे हैं। अब सारे गुण, चाहे उसमें वो क्रोध हो, दया हो, मदद करना हो या बहुत सारे जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारे गुण ईश्वर ने हमको दिए हैं। हमारी शिक्षा, हमारे परिवेश, हमारे संस्कार के आधार पर कोई गुण हमारा अधिक प्रबल हो जाता है, कोई गुण हमारा कम डेवलप हो पाता है। तो इसी को मूल प्रवृत्ति कहते हैं, तो मूल प्रवृत्ति पर हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और जब हमारा अगर हम ध्यान दे रहे हैं, अगर आत्मचर्चा अवलोकन कर रहे हैं, तो क्या है एक यही बात हमेशा कॉमन आएगी, ये एक प्रयोग भी है कि खुद में ही एक लगेगा कि हाँ, हमारे अंदर ये कमियाँ हैं, इसको हमें सुधार करना है। और इसके लिए क्या है बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, अगर खुद में सुधार की बात है, सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने आप से प्रेम करें। देखिए दूसरे जो सामने वाला है या दूसरे लोग हैं आपसे तभी प्रेम करेंगे जब आप खुद से प्रेम करेंगे। तो कभी भी अपने प्रयासों या उपलब्धियों को नज़रअंदाज ना करें। इसके स्थान पर हमेशा आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए
एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है वो बनाए रखें। और सेल्फ रिस्पेक्ट तभी आप बना पाएंगे जब आप खुद से प्रेम करेंगे। अपनी गतिविधियों या उपलब्धियों की प्रशंसा आपका जो भी है मनोबल ऊंचा करेंगी और आपका मूड भी फ्रेश रहेगा। और जब मूड फ्रेश रहेगा तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। आप अपनी बातचीत के तरीके में भी सुधार करें। प्राय ये भी हो जाता है कि हमारे बातचीत का तरीका उचित और सार्थक नहीं होता, तो कभी-कभी हम सही होते हुए भी अपने आप को गलत प्रेज़ेंट कर देते हैं। या कभी-कभी हम जब बातचीत करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी एक हिचकिचाहट या हेजिटेशंस होती है। तो इन सब पे भी क्या है हम इन पर भी हम अपने आप को काबू पा लेंगे। और चूँकि ये झिझक है या हेजिटेशंस है, ये बहुत सारी या जैसे होता है ना कि भीड़ से डर लगने लगना या सार्वजनिक स्थानों पर बोलना, ये सब बातें क्या है, इस पर आप काबू पा लेंगे जब आप इन पर वर्क करेंगे। तो निश्चित है आपको अपनी बातचीत के तरीकों में सुधार करना है। और एक बहुत सी चीज़ आ जाती है कि अगर खुद के सुधार की बात है, अगर खुद के अंदर कमी झाँकने की बात है, तो कभी-कभी क्या है कि हम मूर्खतापूर्ण बातें या हरकतें भी कर जाते हैं, तो इन चीज़ों से भी हमें अपने आप को बचाना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहीं न कहीं बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनकी बॉडी लैंग्वेज से या उनके शब्द से, भाषा शैली से भी अच्छे होते हुए भी वो जो हरकतें होती हैं, वो भी उनको गलत साबित कर देती हैं। तो ये भी एक कमज़ोरी है, ये भी एक कमी है, यहाँ पर भी सुधार करना चाहिए। और उस व्यक्ति की तारीफ़ ज़रूर करें जो व्यक्ति अच्छा कर रहा है। देखिए कुछ लोग क्या संवेदनशील होते हैं और कभी-कभी क्या होता है कि उन्हें दूसरों के अच्छे पहलुओं से जलन भी हो जाती है। वे अपने अच्छे कर्मों और कारनामों के लिए किसी दूसरों की सराहना नहीं करते हैं। ऐसे लोग सामाजिक रूप से डेफ़िनेटली मैं तो ये कहूँगा आइसोलेटेड होते हैं। तो अगर आप दूसरों की उपलब्धियों और अच्छाइयों की सराहना करते हैं, तो न केवल भविष्य में आपको अच्छा करने के लिए वो प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि आपके व्यक्तित्व की भी तारीफ करेंगे और उनकी नज़रों में आपकी गरिमा बहुत ऊँची उठ जाएगी। आपको हमेशा नई चीज़ों और नए विचारों को खोजना होगा। आप जो भी कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश करें कि इसमें क्या नया हो सकता है। कभी-कभी नए विचार स्वतः ही आपके दिमाग में आते हैं और जब वो विचार दिमाग में आते हैं, तो आप नई खोज करने वाला व्यक्तित्व भी हासिल कर लेते हैं और कुछ ऐसा एक अपने कर्म में कुछ ऐसा प्रयास कर डालते हैं, जो औरों से वो अलग हो जाता है। चुनौतियाँ आती हैं जीवन में, उनका भी सामना दृढ़ता से करें। डेफ़िनेटली देखिए जीवन क्या है पूरा एक वो जो हम लोग देखते हैं ना मॉर्निंग में हॉस्पिटल में कि एक ईसीजी ग्राफ की तरह होता है जो ऊपर-नीचे चढ़ता होता रहता है और यदि वह फ्लैट हो जाता है तो व्यक्ति को मृत भी घोषित कर दिया जाता है। तो जीवन का भी खेल भी जो है इसी तरह से उतार-चढ़ावों से भरा हुआ है। प्रॉब्लम सबके पास होती हैं, बस हमें प्रॉब्लम्स का बेस्ट सॉल्यूशन निकालना चाहिए और ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उस प्रॉब्लम्स को वो कैसे मैनेज करता है। तो ये सब भी चीज़ें क्या है कि हमें दृढ़ता से सामना करनी है। ऐसा कोई इस सृष्टि में नहीं हुआ है जिसके पास प्रॉब्लम्स, कष्ट, दुःख, दर्द, तकलीफें ना हुई हों, तो आपको क्या है मजबूती से इनका सामना करें, अपने अंदर सारी नकारात्मकताओं को दूर करें क्योंकि सफलता की राह में बहुत सारी परेशानियाँ भी आती हैं। लेकिन आप अपनी दृढ़ता के ज़रिए अगर उन पर विजय पाएँगे और उनको असफल उन प्रॉब्लम्स को अगर असफल होने के लिए मजबूर कर देंगे, तो निश्चित है ये कब कर पाएँगे जब आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर करेंगे। और हमेशा अपने आप को एक चीज़ और होती है, एक्सप्रेस करने का ज़रूर प्रयास करें। यदि आप अपनी सफलताओं को बरकरार रखते हैं, तो यकीन मानिए जो भी विफलताएँ हैं या जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी पनप रही है, वो अपने आप नष्ट हो जाएगी और आप सफलता आपको कदम चूमेगी। इसलिए बेहतर होगा कि जीवन में जो भी बातें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं उसको दरकिनार रखते उन पर चिंतन करें, चिंता ना करें, चिंतन करें और दरकिनार रखते हुए आप जो है आगे बढ़ते रहें, सतत प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। 1 दिन में सब कुछ नहीं होता, 2 दिन में सब कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से आप डेस्टिनी पसंद करते हैं, उसी हिसाब से आपको उतना समय आपको सार्थक प्रयासों से करना पड़ता है। तो ये सब बातें, सब चीज़ें अगर हम अपनी इन सब चीज़ों का अगर हम आत्मावेश कर लेंगे, तो निश्चित है ये हमारे अगर ये बातें हमारे मन मस्तिष्क में रहेंगी, तो कहते हैं ना कि जो चीज़ें माइंड में हॉन्ट होती रहती है, तो कहीं न कहीं उन चीज़ों को पाने के लिए आप प्रेरित हो जाते हो, वो चीज़ आपको मिल भी जाती है और हम सभी ने जानते भी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। इन बातों पर भी अगर हम बल देंगे, इन बातों पर भी विचार करेंगे, तो निश्चित ही ये आपके साथ एक जो एक सुधार की संभावना होती है हर व्यक्ति के अंदर वो निश्चित ही हो जाएगी और जो मनचाही बातें हैं, वो आप पाने में सार्थक होंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद संपा मैम आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच मैम। बैक टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विकास जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही है और सबसे बड़ी बात है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी होती है।
ज्यादा गुलामी इज्जत की नीलामी हो जाती है। करेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही बहुत बड़ी है। तो थैंक यू बिकर जी, बहुत बहुत अच्छी आप शेयरिंग दी है, बहुत थैंक यू, बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अभी मैं बुलाना चाहूंगी राकेश मिश्रा जी को। राकेश जी आइए जी मैम, प्लीज, धन्यवाद जी। वेलकम। जी धन्यवाद। आज का टॉपिक तो बहुत ही अच्छा है। इसको जितने मन और शांति से पढ़ा जाए और समझा जाए, ये उतना ही बड़ा सफलता की निशानी भी है। क्योंकि ये समस्या, ये बात सही है कि समस्या दूसरों के साथ नहीं होती है। जैसा कि हम सोचते हैं समस्या हमारे अंदर भी हो सकती है, ये बहुत ही बड़ा है, मजेदार है कि जैसे ये साइकोलॉजी की तरह भी है। जैसे कि प्रत्येक मनुष्य, ये साइकोलॉजी प्रत्येक मनुष्य से जुड़ी होती है। जिस मनुष्य का दिमाग नींद में भी एक्टिव रहता है। जब मनुष्य सोया तो उसका दिमाग चलता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में तमाम तरीके के विचार आते हैं और वो विचार उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं। क्योंकि रात में वो विचार, जब वो सोता है तो वो जागृत अवस्था, जब हम सोते हैं जागृत हो जाता है, तो वो चीज हमारे सपने में घटती है। हम उनको देखते हैं, हम लोग कहते हैं, यहाँ पे चर्चा करते हैं कि भाई हम सो रहे थे, हमने ये सपना देखा, हमने वो सपना देखा। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। जैसे कि दो दोस्त एक बारे में कैसे सोच सकते हैं, जैसे हम चार लोग बैठे हैं, हम लोग बात करते हैं, अरे यही चीज जैसे आपने कही या हमने कही, किसी दो बात कर रहे हैं कि अरे जो तुमने बात कही है वो तो हम ही सोच रहे हैं। इसी लोग कहते हैं कि दो दोस्त एक जैसा कैसे सोच लेते हैं, आपस में दो व्यक्ति के बारे में कैसे सोचते हैं। क्यों कि कभी कभी हम ऐसा बोल जाते हैं कि सामने वाला ये कहता है ये तो मेरे शब्द थे। तो ये होता रहता है कि इस बारे में ऐसे कि बार बार एक ही विचार का आना भी अच्छा है, और ये सफलता की निशानी भी है और हमारे लिए गलत भी है। क्योंकि कभी हम सोचते हैं कि सो गए इस बात को कि अरे ये ऐसा हुआ, घटना हुई, वहां चोरी होगी, जो होगी, तो ये गलत बात थी। लेकिन कभी कभी हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, तो वो हमारे दिमाग में टेलीपैथी संस्था भी होती है। तो वो हमें याद दिलाते हैं कि हम कुछ भूल गए, तो सपने में कभी सोते सोते हम वो चीज याद आती है जो हम कभी सालों पहले भूल गए, हमें बहुत जरूरी था, वो हमें याद आया, हमने अपना काम किया और आगे बढ़ गए। कभी एक घटना बाद में एक घटना जीवन में घट जाती है जिसको हमारे दिमाग में घूमती रहती है, और इससे इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरीके की सोचें आती हैं। तो इन सब चीजों को ये होती है कि कोई चीज बार बार घूमती है दिमाग में, तो वो हमें बार बार याद आती है कि जैसे कि हम लोग, अब हम आते हैं मेन टॉपिक, हम लोग अपनी समस्या खुद है। हमारे अंदर धैर्य की क्षमता कम होती जा रही है, हमारे पास व्यवहार क्षमता भी को व्यवहार क्षमता को समझना चाहिए। हम दूसरे की ओर देखते हैं, वह क्या कर रहा है, वह क्या कमाता है, वह क्या खाता है, वह क्या पीता है, वह अपने घर में क्या लाया, उसकी बराबरी हम करना चाहते हैं। हम उसकी बराबरी बार बार करना चाहते हैं, हम उसकी बराबरी को कोई करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी इनकम नहीं है। वो करोड़पति इंसान है, तो हम उसकी बराबरी कैसे करते हैं। हम उसकी बराबरी को करने के बारे में रोज सोचते हैं, बहुत सोचते हैं कि हम उसको बदलना बंद कर जाए, उसके घर में हर चीज है, हम ईर्ष्या में उतर जाते हैं। तो ये हमारी सोच को एक गलत दिशा में बताती है। हम लोगों को गलत सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत तो करते नहीं है, दूसरे की नेगेटिव करते हैं। जैसे अभी हम सपोज करें कि सामने वाला हमारे सामने, उसके पास बहुत बड़ा बिजनेस है और हम कमा रहे हैं उससे थोड़े ही कम, हम सोच रहे हैं उसके घर में हर चीज है, तो हम भी बोला है, तो ये सोच हमें कोई सोच छोड़ देना चाहिए। हमें अपने ही फल पर विश्वास रखना चाहिए कि हाँ हमने कितना कमाया, उस कितना कमा रहे हैं उस पर ही हमें रहना चाहिए। जैसा कि आपके भाग्य में जो समय से जैसा कि आपका भाग्य है, हम कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके भाग्य में वो उतना ही मिलेगा जितना ऊपर वाले दिया है। क्योंकि अब मेहनत का फल मिलता है, जरूर मिलेगा, उसका परसेंट मिलेगा। ये कोई जरूरी नहीं है आप कितना मिलेगा। समय से पहले भाग से ज्यादा हमें कुछ नहीं मिल सकता। हम खूब प्रयास कर ले, हम खूब कोशिश कर ले कि हमें आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, नहीं। लेकिन जिस दिन ऊपर वाले ने हमें समय दे दिया, उस दिन आपके सामने छप्पड़ फाड़ के भी मिल सकता है, और आपके समय में नहीं आपके सामने आया और परसी हुई थाली की तरह वो जा भी सकता है। क्योंकि हमें अपनी सोच को बलवान बनाना चाहिए। इसमें ऐसी एक घटना सुनाता हूं। गांव में एक किसान था, वो बेचारा बहुत गरीब था, उसने अपने गांव में आम का पेड़ लगाया। तो वहां गांव के आसपास तमाम लोग होते हैं, एक आदमी तो होता नहीं है। जब वो पेड़ को उसने पाला बड़ा किया, उसमें आम आए और इतने बढ़िया आम उसमें फले कि एक एक पेड़ पे इतने लगता है कि डाल टूट जाएगी, इतना आम पड़े थे। तो गांव के लोगों ने देखा, और किसी के पेड़ में आए नहीं, गांव के लोगों ने देखा इसके साथ ये गरीब किसान है, इसके चलो आम चुरा लिए जाए।
तो उस बेचारे ने इतनी मेहनत की थी, रात दिन रहता, तो कोई चुरा नहीं पाया। लेकिन जब वो फल पके तो जो लोग चुराने थे उसने सबको बुलाया और सबको भर भर टोकरी में उसने आम दिए। तो उसने ये अपने उस समय ये बताया कि चोरी से नहीं, मेहनत से हल करो। जब उसने उन किसानों को वो टोकरी भर के आम दिए तो उन लोगों ने भी उस आम को खाया, तो वो लोग पछताए और गिड़गिड़ाए अपने आपस में, आए उससे माफी मांगी, हमें माफ कर दो, हम आपके आम तोड़ना चाहते लेकिन आपने वो काम किया कि हम कच्चे आम खाने, आपने पके फल खिलाए। तो ये फल हमें कहानी ये दर्शाती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और दूसरों को भी धैर्य रखना सिखाना चाहिए। तो बुरे समय में हमें एक दूसरे का साथ रखना चाहिए और अपनी सोच को जितना आप डेवलप कर सकते हैं उतना करें और अपनी मेहनत के फल के प्रति सजग रहें और कभी दूसरे के प्रति ऐसा ना करें। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी तारीफ करें, सर आपने बहुत अच्छी तारीफ कर काम करा, हम आपके साथ भी रह सकते हैं, आप भी हमें बताएं रास्ता। तो हमें प्रतिस्पर्धा तो करनी चाहिए लेकिन द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। हाय फलाना आदमी इतना बढ़ गया हम पीछे, भाई तो आप उसके लायक आप बने, उसके अलावा अपनी मेहनत करें, अपनी सोच को डेवलप करें और अपने अंदर से जो कुंठिता है, जो दिमाग में गलत शब्द आते हैं, धारणा आती है, उन्हें निकालें और अपने संघर्ष जीवन को एक संघर्षमय बनाएं कि जिसने संघर्ष करना छोड़ दिया वो कभी कामयाब नहीं हुआ। तो कामयाबी उसी के पास आती है जो संघर्ष के प्रति सजग रहता है और उसमें कड़ी मेहनत करता है, रात दिन सोचता है, अच्छे विचार लाता है, उसको आगे बढ़ाता है। धन्यवाद। मैं इतना ही बोलना चाहता था। ओवर टू होस्ट। थैंक यू राकेश जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। मेहनत के फल हमेशा ही मीठा होता है, वो कैसे भी हो। अगर कोई मेहनत करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है और उसका फल भी जरूर मीठा होता है। किसी का कोई मेहनत जाया नहीं जाता है। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। थैंक यू राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगी रेनू जी, रेनू बंसल। थैंक यू सो मच संपा मैम। यस यस, वेलकम आवाज आ रही है मैम? जी, आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम एंड ऑल नई दिशा फैमिली। आज के पार्टिसिपेट, पैनलिस्ट, होस्ट, को होस्ट, प्रेजेंटर सभी को प्रणाम करती हूँ और जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं उन सबको भी हमारा प्रणाम। थैंक यू सो मच मोदी सर, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हम सबको, जहाँ हम सब लोग नए से नए टॉपिक के साथ आकर एक साथ होकर बात करते हैं, समझते हैं टॉपिक को। और हमारे सारे ग्रेट लीडर बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट भी करते हैं, समझ में आती है सारी बातें। सो थैंक यू सो मच। और आज तो बहुत ही अच्छे बोले हैं सभी लोग। जेपी सर ने तो बहुत ही अच्छा बोला और विकास सर ने भी बहुत अच्छा बोला, राकेश सर भी बहुत अच्छा बोल के गए हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेनू बंसल, यूपी डिस्ट्रिक्ट इटावा से आप सबका वंदन अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ। ऐसे ही आते रहिए, अपना प्लेटफॉर्म है, यहाँ सीखते रहिए और सिखाते रहिए, सभी का वेलकम है। आज का टॉपिक भी बहुत प्यारा है, जैसे अभी हमारे विकास सर, राकेश सर, जेपी सर ने जैसे प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छा बोल के गए हैं सभी लोग। तो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है और हर व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं होती हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम सोच लेते हैं कि जैसे हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हो सकता है सामने वाले के पास हमसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो। ऐसा होता है ना कि हमारी जब वो अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है तो हमें अपनी प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है। कभी कभी क्या होता है कि सारी जिंदगी हम सीखते रहते हैं और वो एक चीज नहीं सीख पाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि एक छोटा बच्चा भी आकर वो मतलब हमें सिखा के चला जाता है, तो वो हुआ ना दिमाग वाला। कभी कभार क्या सोचते हैं कि हमारे पास माइंड बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। माइंड तो एक छोटे बच्चे में भी बहुत होता है, तो कभी कभार वो भी हमें सिखा के चला जाता है। हमें भी ऐसा होता है, कभी कभार बच्चे हमारे रहते हैं तो वो भी बोल देते हैं मम्मी ऐसा नहीं, ऐसा है ना, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, हर इंसान अच्छा है। अभी जेपी सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मुझे ये कहते हैं वो जो दोहा उन्होंने बोला था, ये दोहा बिल्कुल करेक्ट है और बहुत अच्छा है। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो ये बिल्कुल ठीक बात है।
क्योंकि हम अगर अपने अंदर झांक के देखते हैं तो हमसे बुरा कोई नहीं दुनिया में, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर कभी झांक के नहीं देखते, हम दूसरों के ऊपर लगाते रहते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है ना। यही सब होता रहता है। एक छोटा सा स्टोरी है, मैं उसको बताना चाहूंगी। एक जंगल था, उसमें एक गुरु महाराज एक नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। तो वो देखते हैं कि नदी में एक बिच्छू एक पत्ते के ऊपर तैर रहा है। वो निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये सोचा कि ये अगर निकला नहीं तो ये मर जाएगा, क्योंकि साधु संतों में ये चीज बड़ी दयावान होते हैं ना, वो तो उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा चलो मैं हेल्प करता हूँ इसकी। तो वो गए, तो वो बार बार उसको एक पत्ते पे चढ़ाएं, और वो क्या करे, वो बिच्छू क्या करे, उनको डंक मार दे। 5-6 बार ऐसा हुआ, लेकिन वो हमेशा डंक उनको लग जाए तो वो छोड़ दें, और फिर दोबारा पत्ता ले तो उसको पानी से ऐसे ले, पत्ते पे चढ़ाए, वो फिर डंक मार दे। तो एक काफी मतलब थोड़ी दूर पे एक व्यक्ति खड़ा था, तो वो ये सब देख रहा था। तो वो पास आया, उसने कहा गुरु महाराज मुझे एक बात बताओ कि आपको ये बार बार काट रहा है और आप तब भी इसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो गुरु महाराज ने बोला कि देख भाई, इसका काम है काटना। क्या बोले? इसका काम है काटना, तो ये काटेगा, नॉर्मल बात है। हमारा कर्तव्य है इसको बचाना, तो हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपना कर्तव्य कर रहा है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो इस छोटे से कहानी का बस यही अर्थ है कि आज अगर हम ऑन पैसिव में हैं, देखिए बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि 1 साल हो गया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तुमको क्या मिला, है ना। मेरा पूछो तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मुझे बहुत कुछ मिला। मैं किसी का नहीं जानती कौन क्या बोलता होगा किसी को, बट मैं अपना बताती हूँ कि मैं हमेशा यही बोलती हूँ, देखिए मुझे ऑन पैसिव ने सब कुछ दिया। मुझे एक फैमिली दी जो आज इतनी बड़ी है कि भले ही वो आज साथ नहीं है, लेकिन देखिए और एक पहचान मिली, है ना। एक एक पहचान भी होती है जिसके लिए जिंदगी भर इंसान जीता है। तो अगर कल को कुछ हो भी जाए तो बोलते हैं ना कि अगर चलो भले ही कोई ना रोए फोटो तो जाएगी ना। जैसे सपोज भाई सोच लीजिए मैं मर गई, अब कल को फोटो आएगी, एफबी पे डलेगी, तो सभी लोग देखेंगे कि हाँ रेणु अंचल थी, वो नहीं रही। तो भले ही किसी के आंखों में आंसू ना आए, लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, जो देखेगा तो आंखों से आंसू तो झलकते ही हैं, लेकिन अफसोस तो होगा ही, है ना। अफसोस होगा कि नहीं होगा। तो यही बहुत बड़ी पहचान है, जो जानते हैं वो अफसोस करेंगे, है ना। अभी हमारे एक फाउंडर थी, उनका बेटा एक्सपायर हो गया था। तो देखिए हम सबने कितना शोक किया, है ना, कितना बुरा लगा हम सबको। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिला, ऑन पैसिव ने हमें सब कुछ दिया है। हमें जान पहचान, हमारी फैमिली, सब कुछ तो है। क्या है, पैसा ही थोड़ी ना सब कुछ होता है, पैसा है वो भी आएगा, है ना। तो ऐसी रहिए और हमेशा साथ में रहिएगा, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच संपा मैम। ओवर टू यू। संपा मैम। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है, तो विकास सर। ओके। आई थिंक संपा मैम के साथ कुछ नेटवर्क इशू है, मुझे शो नहीं हो रही स्क्रीन में। तो ओके, सेशन को जारी रखते हैं, और क्योंकि वाइंड अप का भी टाइम हो गया है, तो निश्चित है बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके विचारों के लिए। और डेफिनेटली बात वही आ जाती है कि हम सभी कुछ समस्या यही है, हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी मानते नहीं है। तो निश्चित है आत्मावलोकन और आत्मचर्चा जरूर करनी चाहिए खुद से, और खुद से बात करनी चाहिए, तभी ये सब सुधार संभव है। बाकी तो सब किताबों में बहुत कुछ अच्छा लिखा होता है, कितना हम मानते हैं इस पर बल देने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आगे बढ़ते हुए, चूंकि वाइंड अप का टाइम हो चुका है और कुछ 1-2 शेयरिंग में जरूर लेना चाहूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर पारुल जी को इनवाइट करूंगा। पारुल जी आइए और एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दीजिए।
वेलकम है आपका। थैंक यू विकास सर, मुझे यहाँ सादर सहित इनवाइट किया। और मैं पारुल जिला भिंड एमपी से बिलोंग करती हूँ और मैं नई दिशा फैमिली को मेरा नमस्कार। फर्स्ट ऑल में मैं मोदी सर का पहले धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया सीखने और सिखाने का। सो थैंक यू मोदी सर। और आज की प्रेजेंटेशन जेपी सर और विकास सर, राकेश सर, बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, बहुत अच्छी। सो थैंक यू सर। आज का टॉपिक बड़ा ही प्यारा, मैं क्या बोलूं, कुछ बोलने को बचा ही नहीं, बस थोड़ा ऐड करूंगी कि जैसे कि हम जैसे धैर्य और सहनशीलता इंसान को ना शक्तिशाली बनाता है और ये ताकत समस्याओं का सामना करने में भी मिलती है। शांत दिमाग हर समस्या का समाधान निकाल सकता है, इसलिए अपने आप को शांत रखने के लिए ना लगातार प्रयास करें। कहते हैं ना कि जीवन खुद एक समस्या है। और कहते हैं जब बादल कितने भी बादल आ जाए, सूर्य की रोशनी बादल को चीर कर निकलती है और सत्य को ना कितना भी छिपाया जाए, समय उसे स्वयं प्रकट कर देता है। इसलिए यदि आप सत्य हैं और स्वयं पर और परमात्मा पर विश्वास है तो सत्य को साबित करने के लिए ना किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्यता एक शक्ति है। जिसके पास ये सब कुछ है ना, वो कुछ भी कर सकता है, अपने जीवन की परेशानियां और दूसरों की भी परेशानियों को दूर कर सकता है। तो थैंक यू विकास सर, ओवर टू यू। थैंक यू पारुल जी। वाकई में आपके अंदर जो एक ज्ञान की पराकाष्ठा है और निश्चित ही एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज की मैंने बात की तो बहुत कुछ आपने बहुत सारा एक ज्ञान दे दिया आपने अपने शॉर्ट शेयरिंग में। तो निश्चित है बहुत कुछ मैं प्रभावित हूँ। हम सभी लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। उपस्थिति निरंतर बनाए रखिए, एक दूसरे के सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का हम सभी लोग लाभ उठा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ वंदना जी हैं, तो आइए वंदना जी, आपका वेलकम है। एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दें आप। वेलकम है आपका। ओके, आई थिंक उनके साथ कुछ इशू है नेटवर्क का या कंफर्ट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर प्रियंका चौहान जी हैं। तो आइए, वेलकम है आपका और एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दें आप। वेलकम प्रियंका जी। थैंक यू सर, मुझे मौका दिया बोलने का। गुड इवनिंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू। नई दिशा में आप सबका धन्यवाद। मैं अपने माँ जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम करती हूँ। अच्छी सोच के साथ जीवन जीने को दिया, धन्यवाद माँ। मैं प्रियंका चौहान डिस्ट्रिक्ट इटावा से बिलोंग करती हूँ और अपने सुपर ऊपर सक्सेसफुल मैन हमारे सीईओ यस मुखारी सर को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अच्छी लाइफ देने के लिए। और यहाँ पर मोदी सर जी हैं, उनको सैल्यूट करती हूँ, आदाब करती हूँ। हर रोज नई नई टॉपिक पे सीखने को मिलता है। अपने होस्ट, को होस्ट, प्रेजेंटर को सैल्यूट करती हूँ। और विकास सर, जेपी सर, अमर सर, इनके बहुत बड़ी आभारी हूँ। इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। टॉपिक की बात करते हैं। इंसान के अंदर समस्या नहीं, बहुत समस्या है। एक हाउसवाइफ के पास कितनी समस्या है देखा होगा। जब छोटा बच्चा माँ बाप को देखता है ना, हंसता है, तो कितनी भी प्रॉब्लम होती है सारी समस्या भूल जाती है। और जब हम उदास हैं, समस्या आती है ना, तो हम विकास सर, जेपी सर, अमर सर को फोन लगाते हैं, तो उनसे बात होती है। थोड़ी समस्या में इतनी खुशी दे देते हैं, सारी समस्या भूल जाते हैं। सो थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू प्रियंका जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस तरह से उपस्थिति बनाए रखिए। और निश्चित है बहुत अच्छी एक यात्रा है, बहुत अच्छी एक डेस्टिनी हम सभी लोगों की सार्थक होने जा रही है। तो एक आत्मिक या बौद्धिक गुणों का एक समावेश होना हम सभी के अंदर बहुत जरूरी है और एक दूसरे के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाना है। और कहते हैं ना कि सबके साथ से सबके उससे एक माहौल बन जाता है, एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। क्योंकि एक विजन है, उसको मिशन मानकर हम सब लोग आज लगातार डे बाय डे, ईयर्स बाय ईयर्स चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर साथ सभी का बना रहे तो एक अच्छा है, ताकि आने वाला जो सुखद पल है वो हम सभी लोग एक साथ एंजॉय कर सकें। तो इस तरह से उपस्थिति बनाए रखिए। और मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दें आप। वेलकम है आपका। थैंक यू विकास सर, आपने अभिषेक जी,
आई थिंक नेटवर्क इशू है यहाँ पर उनके साथ। आपकी आवाज अभिषेक सर ब्रेक हो रही है। नेटवर्क में प्लीज जाए। अभिषेक जी नेटवर्क में आए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पर मनोज जी हैं, तो आइए मनोज सर, आपका स्वागत है। एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दें। वेलकम है आपका। मनोज जी। ओके, नेक्स्ट में लेता हूँ, यहाँ धर्म सिंह जी हैं। धर्म सिंह जी, आपका वेलकम है, आप अपनी शेयरिंग रखें। ओके, नेक्स्ट मैं मंजू सिंह को इनवाइट करूंगा। आइए मंजू सिंह जी, आप अपना कंफर्ट है तो आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। आई थिंक कोई ना कोई इश्यूज है, नेटवर्क इशू है, मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है उस साइड से। कहीं ना कहीं कुछ हैं, चैलेंजेस हैं, रहते हैं, बिल्कुल है, और स्वीकार करने वाली बातें हैं। लेकिन कुल मिला के अगर मैं सेशंस की बात करूं, सेशन बहुत एक ज्ञानवर्धक रहा, और आज के टॉपिक पर हमने बहुत कुछ सीखा, जाना अपने प्रेजेंटर से, तो मैं उनको ही बधाई दूंगा। और आप सभी लोगों के जो वक्तव्य है बहुत ही उदाहरणीय है, अनुकरणीय रहे हैं। और स्पेशली मैं पारुल जी आपकी तारीफ करूं तो बहुत ही अच्छे उत्तम विचार दिए आपने। एक एक कहते हैं ना कि गागर में सागर भरना, तो वो आपने भरने का प्रयास किया, तो बहुत बहुत बधाई हो आपकी। इसी तरह से उपस्थिति बना के रहिए। प्रियंका जी, आपका भी वेलकम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप आई थिंक यहाँ पर आपने शेयरिंग रखी, तो आपके इस उत्साह को, आपके इस जज्बे को, आपकी इस हिम्मत को मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ। और मिश्रा जी, ओवरऑल आपका कहने का जो जिंदगी का एक आपके पास तजुर्बा है, अनुभव है, जिस गहराई को आपने जीवन को जिया है, वो सब यहाँ पर जब आप अपने वक्तव्य में देते हैं, तो निश्चित ही हम सभी लोग बहुत कुछ सीखते हैं आपसे। और इस तरह से आपकी उपस्थिति, हम चाहेंगे कि जो उपस्थिति में जो आप अपना ज्ञान देते हैं, तो निश्चित उनको आप देते रहें, तो ये बहुत ही सार्थक होगा। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी होस्ट हैं आज की, संपा सरकार मैम भी आ गई हैं, तो मैं सेशन उनको ही हैंड ओवर करता हूँ। तो वेलकम है मैम, संपा मैम आपका। आप अगर सुन पा रहे हैं तो। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ओके। एक्चुअली विकास जी, मैं तो यहीं पे थी, मैं बातें भी कर रही थी, जी रेनू जी। बात की थी उसके बाद, लेकिन मेरी आवाज नहीं जा रहे थे, तो इसलिए बाहर जाके फिर बाहर अंदर आई। तो चलिए, सबका हो गया क्या आपका ये लेना? यस मैम, यस मैम, सबकी शेयरिंग हो गई है। और अब ये वाइंड अप पर ही है सेशन, तो जैसा आप परमिट करें। हाँ, तो फिर वाइंड अप करने की टाइम हो गया। आज का सेशन बहुत बढ़िया था। हमारा प्रेजेंटर, सारे स्पीकर सब जबरदस्त, एक के बढ़कर एक से बढ़कर एक। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे साथ आते रहिए। नई दिशा में आप सबका स्वागत है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और विकास जी, आप आइए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और चूंकि आपने इनवाइट किया, तो डेफिनेटली मेरी वॉइस आ रही है। जी, आ रही है। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। चूंकि कुछ लोगों का नेटवर्क इशू है, तो मुझे भी लगा कि शायद मेरी साइड से तो नहीं है। तो बहुत सेशन अच्छा रहा, और आपकी आज होस्टिंग भी बहुत अच्छे से आपने कंडक्ट की। और निश्चित ही है कि पूरे सेशंस को आपने संभाला। बहुत कुछ चैलेंजेस आए, और हमारे चूंकि प्रेजेंटर भी देर से आप आए थे, या और भी चीजें रही हैं, तो आपने बड़े अच्छे से कंडक्ट किया। और जो आपने उसमें एक स्टोरी प्रस्तुत की, वो भी बहुत सीखने लायक है, और उनका हमें अनुकरण करना चाहिए। और निश्चित ही आपकी हर स्टोरी जो है एक अपने आप में एक बहुमूल्य आधार प्रदान करती है, और कहीं न कहीं हम सभी प्रभावित होते हैं। और सीखने के लिए जो है कहीं न कहीं हम जो है बाध्य भी होते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका उस स्टोरीज़ के लिए, आज की होस्टिंग के लिए। और उपस्थित जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सभी का बहुत-बहुत आभार है, धन्यवाद है। और एक अपील है कि
कि सबके साथ चलना है, perfection सर से हमें भी मौका दिया करो। आने वाले समय में बहुत जरूरी है। और ये मैं जो आज जो मैं अपनी की बात करूं तो देख पा रहा हूँ, ये इस मंच की उपयोगिता दिखने वाली है और ये मंच बहुत जरूरी हो जाने वाला है हम सभी लोगों की, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं या बहुत कुछ ऐसा है जो मन में विचार उथल-पुथल चलती रहती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो दिन भी दूर नहीं है जब ये सब सारे प्रश्न हमारे समाप्त होंगे, हम एक सुखद यात्रा का एक आनंद ले रहे होंगे, सब कुछ हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं या रीज़न्स हैं उनकी पूर्ति हो रही होगी, हम अपने सपनों को भी पूरे कर रहे होंगे, लेकिन इस मंच की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है, क्योंकि सफलता बहुत बड़ी है, रियल है, बहुत विशाल सफलता है, सफलता को आत्मसात करने के लिए इस मंच की उपयोगिता बहुत रहने वाली है। तो बेहतर ये होगा कि क्यों ना हम आज से ही जो काम हमें कल करना है, वो क्यों ना ही आज से और अभी से करें, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेरी एक आपसे सभी से अपील है, इसी तरह से निरंतर आते रहिए और एक दूसरे का हम सब लोग हौसला बढ़ाते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू और मैं इसके साथ सेशन को वाइंड अप करता हूँ। तो एक साथ हम सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और अपने सिस्टम का जो स्लोगन है वी आर सो इन इट टू विन इट बोलकर सेशन को वाइंड अप करते हैं। नाउ वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so determined. Thank you so We are so much. in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it.